मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि इस क्षण में समय बहुत तेजी से बीत रहा है? क्या तुमने कभी इसे गौर किया कि पहले की अपेक्षाकृत समय बहुत तेजी से व्यतीत हो रहा है? पहले जहां मनुष्य को पूरा दिन काटना दूभर लगता था, उनके 24 घंटे ही खत्म नहीं होते थे, तो वहीं अब कब 24 घंटे बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और इस वजह से अब तुम्हारी जीत को पाने की जो होड़ है उसमें बहुत तेजी आ गई है। इसलिए अब धैर्य का बांध तुमसे छिन रहा है। तुम भले ही इसे ना स्वीकारो, किंतु मैं भीतर से जानता हूं कि कैसे धैर्य का बांध तुमसे अलग हो रहा है। मेरे प्रिय, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण निहित है और तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसके पीछे क्या कारण छुपा है, ताकि तुम असली रहस्य को जानकर अपनी जीत को आकर्षित कर सको, अपनी जीत को पा सको। और आज इसी कारण से तुम्हें यह दिव्य संदेश भी प्राप्त हो रहा है। अब जबकि यह तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसे पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल नहीं करो। मेरे प्रिय, धरती पे जो समय है उसका सबसे ज्यादा संबंध गुरुत्वाकर्षण से है और यह धरती धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर जा रही है। ये पूरी आकाश गंगा ब्रह्मांड के केंद्र से दूर जा रही है और यह पूरा ब्रह्मांड परम तत्व के केंद्र से दूर जा रहा है। ये दूरी हर एक पिंड में नजर आ रही है। मनुष्य के भीतर मनुष्य से दूर होने की दूरी, जीवों के भीतर जीवत्व से दूर होने की दूरी, आत्मा के भीतर परमात्मा से दूर होने की ये दूरी हर जगह दृष्टिगोचर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है, जिस वजह से आकर्षण में, गुरुत्वाकर्षण में छीड़ता आ रही है और ये छीड़ता समय को बहुत तेजी से व्यतीत कर रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण जितना तीव्र होगा, समय उतना धीमा होगा। मनुष्य का मस्तिष्क उतनी धीमी गति से चलेगा, घड़ी की सुइयां उतनी धीमी गति से चलेंगी। लेकिन यह जितना दूर जाता जाएगा गुरुत्वाकर्षण से, उतना ही इसमें तीव्रता आती चली जाएगी और यह तीव्रता इसी का परिणाम है। यह अंत की ओर जाने का एक घटक है। इस सब के बावजूद कुछ ऐसा है जो अभी दिव्य है, जो अभी श्रेष्ठ है, लेकिन जो दिव्य नहीं है वह तुम्हारे भीतर अधीरता को भर रहा है। इसी कारण से तुम्हारे मन में भी बेचैनी आ रही है। जीतने की होड़ मची हुई है, न कर्मों का ध्यान है, न प्रक्रियाओं की चिंता, बस जीत की चाहत। और यह विडंबना ही है कि तुम जैसी पुण्य आत्मा भी इस जाल में, इस मायावी चक्र में फंसी हुई है। मैं निरंतर तुम्हें संकेत देता हूं, संदेश देता हूं, ताकि तुम इस मायावी जाल से निकलकर संसार में चलने वाली गति को छोड़कर ब्रह्मांड की गति अर्थात परम चेतना की गति को समझ सको। वह गति जो तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी, तुम उसे जान सको। और वह जनाने के लिए ही तुम तक संदेश पहुंचते रहते हैं, लेकिन तुम उससे अनजान बने बैठे हो। तुम जिस जिद को पकड़े हुए हो वह नकारात्मक जिद है। तुम्हें सकारात्मक जिद को पकड़ना होगा। सकारात्मक जिद ही तुम्हें श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी मेरे प्रिय। तो ये जानो, समय तेजी से बीत रहा है और ये समय निकल भी सकता है, लेकिन ब्रह्मांड
से मिला यह संदेश जो पहले ही निर्मित हुआ और तुम तक पहुंचा, इस बात की प्रामाणिकता है कि तुम इन सारी दुखों के बावजूद जीत की ओर बढ़ चले हो। तुम बढ़ रहे थे बहुत तीव्रता से। तुम एक प्रक्रिया को प्रारंभ कर चुके थे और बहुत तेजी से बढ़ भी रहे थे, उसे पाने के करीब भी थे। लेकिन फिर तुमने अपने कदम रोक लिए। ब्रह्मांड की गति से मेल ना खाते हुए सांसारिक गति को ऊपर रखते हुए तुमने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करने पर जोर दिया, और यह किसी भी तरह से ना उचित है, ना सम्माननीय है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं निरंतर तुम्हारे पास संदेश पहुंचाता हूं क्योंकि तुम जीत की ओर बढ़ने वाले दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे जीवन में हर्ष की घड़ियां प्रारंभ होनी ही हैं। लेकिन जब तुम खुद को रोकते हो तो ब्रह्मांड को एक नई कहानी लिखने पर मजबूर करते हो। वो कहानी जो तुम्हारे लिए जीत की दास्तां लिए खड़ी है, तुम उससे अपने आप को अलग करते हो और एक नया पात्र चुनने का विकल्प देते हो। नया पात्र जिसे चुना जाएगा उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तुम थोड़े से संघर्ष से घबराकर जन्मों जन्मों की जीत को ठुकरा नहीं सकते। ऐसा करना कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं, क्योंकि थोड़ी सी असहजता तुम्हें बहुत बड़ी जीत दिलाएगी, लेकिन थोड़ी सी सहजता बाद में बहुत बड़े पछतावे का कारण बन जाती है। तो तुम्हारे पास विकल्प मौजूद ही रहता है। जीत की ओर तुम बढ़ ही चुके थे। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, निरंतरता से जीत मिलेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने महत्व को जानो। तुम जिस अंश से हो वो अंश खास है, उस अंश से निर्मित हुआ है सब। तो तुम अपने आप को अकेला या कमजोर न समझो और समय की गति को समझो। वास्तव में समय का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह आकर्षण है जो समय को निर्मित करता है, और यह समय अभी तुम्हारे पक्ष में ही है। अभी भी देरी नहीं हुई है। तुम्हें बस सही विचार करना है, सटीक विचार करना है, सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम कौन हो? तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें यह स्पष्ट लिखना होगा। कौन क्या बोल रहा, क्या सोच रहा, इसे त्याग कर तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो, तुम्हें यह लिखना ही होगा। यह लिखने के पहले संख्या 2,22,222 लिखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है और तुम्हें इसे प्राप्त करना है आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए। मैं नहीं चाहता तुम्हें जीवन में कोई पछतावा हो, इसलिए तुम्हें अवसर दिया जा रहा है। अपनी जीत की ओर बढ़ चलो। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं रहे। मेरी खुशियां, मेरा समर्थन, मेरा आशीर्वाद, मेरी ताजगी सब तुम्हारे साथ है। इसी से तुम्हें विजय मिलेगी। विजय निश्चित है, लेकिन याद रखो विजय के लिए बांटना पड़ता ही है। यही नियम है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, चलन, नफरत, सब कुछ तुम्हारे पास विकल्प सदैव मौजूद रहता है। तुम्हें चयन करना ही होता है, तो चयन करो। तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, वही चुनो, आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, संसार में जो बांटोगे बदले में अपने लिए कई गुना बड़ी मात्रा में पाओगे। यह नियम है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, सब। तो चिंता नहीं करो, जीत की ओर अपने कदम बढ़ा दो। संख्या 99,999 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। संख्या 51,000 लिखकर जीत को स्वीकार करो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। मेरे आने वाले संदेशों से कल्याण निश्चित है। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो, खुशी के कारण बनो। तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की निश्चित है।
वास्तविक अर्थों में तुम्हारा दिव्य कल्याण होगा।